सल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल-क़िराअतुर राशिदा का कंटिन्यू सबक चल रहा था, तो अल-मनारतु ततहद्दसु का तीनों पार्ट रोक कर लदा उमरा अमीरुल मोमिनीन वाला जो पोएम है वो आपको पहले पढ़ा दिया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर इब्नुल ख़त्ताबी व उम्मुल बनीना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और छोटे छोटे बच्चों की माँ। उम्मुन जमा उम्महात का मतलब माँ, युन की जमा बनून, उसी से बनीन बना हुआ है, इसका मतलब छोटे छोटे बच्चे। उमरा अमीरुल मोमिनीना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन के सामने तिफ़ू भी, मुझको खड़ा कर दो, विक़फ़तल मुतहय्यबीना, डरे हुए और सहमे हुए लोगों की तरह। तहय्यबा या तहय्यबु, तहय्युबन का मतलब होता है डरा हुआ होना। मलिकुन ज़ू मआसिरा बासिक़ातिन, वो ऐसे ज़ू मआसिरा ख़ानदानी, अच्छे कारनामे वाले, बासिक़ातिन मशहूर फेमस बादशाह हैं। मआसिरुन जमा मआसिर का मतलब होता है कारनामा, नस्ली ख़ानदानी खूबी वाला। बासिक़तुन के मतलब बासिक़तुन जमा बासिक़ात का मतलब होता है फेमस मशहूर, और ये पत्तेदार दरख्त के लिए भी यूज़ होता है। तो मलिकुन ज़ू मआसिरा बासिक़ातिन, वो ऐसे ख़ानदानी और फेमस बादशाह है। यक़सुरु अन मदाह साबिक़ूना, साबिक़ुन जमा साबिक़ूना, जो लोग दुनिया से चले गए, यानी बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग असलाफ, पुराने लोग, तो गुज़रे हुए लोग, अन मदाहा, जिनकी तारीफ़ करने से, यक़सुरु थकते नहीं हैं। कसरान का मतलब होता है थकना। ख़वालिदु, खालिदतुन की जमा ख़वालिद का मतलब हमेशा और बरकरार रहने वाला, तो उसी से ख़वालिदुन के अबदन के माने में। ख़वालिदु माइफ़त क़िदमन, जिनकी पहचान नहीं मिट सकती। अफ़ायाफ़ु अफ़वन का मतलब होता है निशान को मिटाना। अक़िदमन का मतलब होता है जिनकी पहचान नहीं, कभी भी नहीं मिट सकती। याद को फैलाना। अलक़ुरूना, सदियों को, युअत्तिरु, मुअत्तर कर देता है, यानी खुशबूदार बना देता है। क्या मतलब हुआ? यानी जिनकी याद दिलों को क्या कर देती, ताज़ा कर देती है। इत्मान्ना क़ल्बुहु के माने में टेंशन फ्री कर देती है। मलअ क़ल्बी सुरूरन, ताबा बिही के माने में, यानी जिनके दिल को क्या कर देती है, मस्त कर देती है। तरबा के माने में खुश कर देती है, ये माने में अत्तरा युअत्तिरु, जिनकी यादें सदियों को मुअत्तर और ताज़ा कर देती है। फमन यमदाह, के कारनामों की, उनकी बातचीत की, उनके इज़्ज़त की तारीफ़ करता है। फ़इन्नी नज़म, तो मैंने बेमदही, उनकी तारीफ़ में, इक़दन समीना, एक कीमती हार पिरोया है। नज़म यंज़िमु नज़मन बिही का मतलब किसी चीज़ को सेटिंग करना। इक़दन समीना बोलते हैं कीमती हार, यानी मैंने उनके तारीफ़ के पुल बांध दिए, खूब तारीफ़ की है। मदह यमदहु मदहन, किसी की क्वालिटी बयान करना। और करुमा का मतलब होता है सखी होना, यानी मैंने उनके सखावत और बड़े दिल के कहानी को क्या है, बयान किया है, ये बोलना चाह रहे हैं। वहाकुम, और ये देखो, मा रवल अब्बास अन्हु, जिसको हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। रवा यरवी रैयन, अनसिले के साथ किसी चीज़ को बयान करना, नरेशन करना। अराहु बे इंतबाहिकुम, इंतबाह यंतबिउ, इंतबाहन का मतलब टू अलर्ट के माने में, चौकन्ना करना। कमीनुन का मतलब मुनासिब। अराहु यहाँ पर समझने के माने में। अराहु, मैं उसको मुनासिब समझता हूँ, बे इंतबाहिकुम, जिससे तुमको चौकन्ना करूँ। युमस्सिलु सूरतन लिलबुऊसी फ़ीना, फ़ीना हमारे दरमियान, लिलबुऊसी सूरतन, मोहताजी की तस्वीर, युमस्सिलु वो पेश करते हैं, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, यानी वो परेशानी को बर्दाश्त करने की, फ़ीना हमारे दरमियान, एक मिसाल है। वयुमली, और वो इमला करवाते हैं, यानी ढील देते हैं, एहसास दिलाते हैं, इबरतन, इबरत बनकर, लिल हाकिमीना, हुकूमत करने वालों के लिए, गवर्नर के लिए बताना चाह रहे, यानी हाकिमों के लिए वो इबरत का सबक बनते हैं। यक़ूलु, हज़रत अब्बास फरमाते हैं, लक़द दानी मलिकु वहनन, मुझको बुलाया अल मलिकु, बादशाह ने, यानी हज़रत उमर ने, वहनन, आधी रात को। वहना यहीनु वहनन, अल्लैल का मतलब होता है आधी रात या रात के कुछ हिस्से के बाद किसी को बुलाना। फ़कुन्तु लहू, लहू यहाँ माहू के माने में। फ़कुन्तु लहू, मैं उनके साथ, बिजौलतिही, उनके गर्दिश में, रात को घूमने फिरने में, खदीना, उनका हमराज था।
यानी रात को लोगों का जायज़ा लेने में, उनका साथ देने में मैं उनका था दोस्त बना था। अफ़ज़्ज़तहु महब्बतहु लिशाबिन, अफ़ज़्ज़ा युफ़िज़्ज़ु इफ़ज़ाज़न का मतलब होता है बेचैन करना, परेशान करना। उनकी मोहब्बत ने उनको लिशाबिन, शाबिन बोलते हैं वादी को, घाटी को, महल्ले को, उनकी मोहब्बत ने एक इलाके में उनको बेचैन कर दिया। यइज़्ज़ु अलैहा, अज़्ज़ा यइज़्ज़ु इज़्ज़न व इज़्ज़तन, अला सिला के साथ बिना गुजरना, मुश्किल होना, सईबा बिही के माने में। अन यहूना, हाना यहूनु, होनन का मतलब होता है आसान होना। तो कोई दिन अलैहि यौमन, उन पर कोई दिन भी अन यहूना आसान नहीं होता, बल्कि यइज़्ज़ु मुश्किल ही रहता, हर दिन उनके लिए मुश्किल के साथ गुजरता। सरा, सरा यसरी सरियन का मतलब होता है रात में चलना। सरा का मतलब होता है रूप बदलना, भेस बदलना। कर्रुन बोलते हैं ठंडा होना। सलीतुन जमा असलात का मतलब होता है जंगल झाड़ना। इफ्तक़दा यफ्तक़िदु इफ्तिक़ादन का मतलब होता है जायज़ा लेना, चेक करना। शुऊना का मतलब मामला, काम, हालत। तो सरा मुतनक्किरन, हज़रत उमर भेस बदल कर चले। कर्रुन इलल असलाती, झाड़ियों की तरफ। वल्लैलु कर्रुन, रात ठंडी थी। यफ्तक़िदु शुऊना, हालतों का जायज़ा लेने के लिए। ताफ़ा यतूफ़ु तौफ़न, फ़ी सिले के साथ होता है घूमना फिरना, चक्कर लगाना। यतूफ़ु फ़िल ख़ियामी, वो झोपड़ी झोपड़ी चक्कर लगाने लगे। ख़ीमतुन जमा ख़ियम का मतलब होता है खेमा, झोपड़ी, टेंट। असाहू, हो सकता है, उम्मीद है, युल्क़ा बिमुनज़वियातिहा, कि वहाँ के अलग थलग लोगों से, रहतन हज़ीना, और गमज़दा जमातों से वो मुलाकात कर ले, मिल ले। फमर्रा हुना का बेइमरातिन अजूजिन, मर्रा बिही का मतलब होता है किसी के पास से जाना, गुजरना। वहाँ एक बुढ़िया के पास से वो गुजरे, चले। हवालैहा, जिसके चारों तरफ, सिगारुन, छोटे छोटे बच्चे, युअव्विलूना, बिलबिलाकर, फूट फूट कर रो रहे थे। अव्वला युअव्विलु, तावील का मतलब होता है फूट फूट कर बेचैनी की हालत में रोना। वक़िद्रुन, क़िद्रुन जमा अक़दार का मतलब होता है हड़िया, डेगची। अरकज़ा युरकिज़ु, इरकाज़न का मतलब होता है एड़ लगाना, यहाँ पर चढ़ाने के माने में। वक़िरदुन, जमाने के माने में। वक़िद्रुन अरकज़तहु, उसने हड़िया को अला असाफ़िन, चूल्हे पर चढ़ा रखा था। असाफ़ बोलते हैं उस्फ़ियतुन की जमा असाफ़ी, इसका मतलब होता है चूल्हा। गला यगली, गलियन व गलियानन का मतलब होता है बॉयल होना, पकना। तो गला अबसन, बेकार में वो उबल रहा था, बॉयल हो रहा था। लितालीलिल बनीना, बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए। तो वो कह रही थी, वदाबुहत तनफीखु, और कंटिन्यू चूल्हे में फूंक मार रही थी। नफ़क़ा तनफीख का मतलब होता है फूंक मारना। अदाबा फिल अमल का मतलब होता है ज़राबा यज़रिबु से, कि कोई काम को कंटिन्यू करना। वो मुसलसल फूंक मार रही थी। सबरन, बना, और बच्चों से कह रही थी कि थोड़ा इंतज़ार करो, बर्दाश्त करो। सबरक बिही का मतलब होता है वेट करना, इंतज़ार करना, बर्दाश्त करना। सताकुलूना, जल्दी ही तुम खाओगे। वतशबऊना, और तुम्हारा पेट भर जाएगा। शबिया यशबऊ, शबान होता है पेट भर कर, दिल भर कर खाना। फज़ल्लल मलिकु, तो बादशाह, ज़ल्ला कंटिन्यू, युमइनु नाज़िरैहि, अपने निगाहों से, बेहा हीनन, कभी उस औरत को देख रहे थे। अमाना युमइनु इमानन, अन नज़र का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना और नज़र घुमा घुमा कर देखना। तो कंटिन्यू बादशाह ध्यान से कभी उस औरत को देख रहे थे। वबिल औलाद हीना, कभी बच्चों को देख रहे थे। वताल वक़ूफ़हु, और उनका ठहरना तवील हुआ। फिल हय्य, बस्ती में। हय बोलते हैं हय्युन जमा अहया, महल्ला और बस्ती को। तो उस महल्ले में बादशाह का रुकना तवील हुआ, बहुत देर तक रुके। हत्ता तवज्जसा, यहाँ तक कि वो डरे कि अन युरीबा बिहि ज़ुनूना, के उल्टा सीधा समझने वाले उन पर शक न करे। अराबा युरीबु, इराबतन का मतलब होता है टू डाउट के माने में। अतवज्जसा का मतलब होता है खौफ दिलाना, डराना। यमीन लैसा यबगिल बैना, वो जुदा होना नहीं चाहते थे फिर भी जुदा हुए। हत्ता यरल औलाद, यहाँ तक वो बच्चों को देखते रहे। कद मलाउल बुतूना, कि उनका पेट भर जाए। मला यमलऊ, मलान का मतलब होता है भरना, अब बुतून बोलते हैं पेट। कज़ालिका, और इसी तरह वो बराबर बिज़अ साइन, कुछ देर ठहरे।
बिजा साइन यानी बिजा का मतलब कुछ देर, साइन घंटे ठहरे। तनफुखु फिल वकूदी, और वो बुढ़िया वकूदी ईंधन को फूक रही थी, लकड़ियों को फूक रही थी। वयसरखूना, और बच्चे चिल्ला रहे थे। सरख यसरुखु सरखन व सुराखतन का मतलब होता है कस कस कर चीखना और चिल्लाना। फ़ईला तसब्बुरन, तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, यानी वो बर्दाश्त न कर सके, वो रुके नहीं। वदना इलैहि, और वो उसके पास चले गए। दना यदनु दुनुवन का मतलब होता है किसी के पास जाना, किसी से क्या होना, करीब होना। वहय्या काइलन, और उन्होंने सलाम किया, इसी से अत्तहियात बना है। कुरान ने सुना तहियतन मुबारका इस्तेमाल किया है। हय्या युहय्यु तहियतन का मतलब होता है सलाम करना। मा तस्नाईना, तुम क्या कर रही हो। सना यसनउ सनान का मतलब होता है कोई काम, कोई कार्य करना। माली बनी के, तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ है। यंतहिबूना, जो फूट फूट कर रो रहे हैं। इंतहाबा यंतहिबु इंतहाबन का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, रो रो कर परेशान हो जाना। कालत, तो उसने कहा जियाउन, भूखे हैं। कहा लिमा लम याकुलून, क्यों उन लोगों ने खाया नहीं। अजाबत, उसने जवाब दिया वल महाजिरु दामिआतुन, उसके आँखों के किनारों में आंसू भरे हुए थे। दमा आयद मऊ, दमान का मतलब होता है आंसू, उसी से दामियातुन और दामियात यानी आंसू। और महजरुन जमा महाजिर का मतलब होता है आँख के किनारे का डिज़ाइन। तईमु सबीयतिल मा अस्सखीना, क्या मैं अपने बच्चों को गर्म पानी पिलाऊं। तईमा यतामु तामन का मतलब होता है खिलाना, यहाँ पानी खिलाया नहीं बल्कि पिलाया जाता। सबीयतुन जमा सिबियान का मतलब छोटे बच्चे। फमा फिल क़िद्रे, डेगची में नहीं है, गैरो हिसन, पत्थर के अलावा और पानी के अलावा कुछ भी। उहाविलु, हावला युहाविलु का मतलब होता है बहलाना, कोशिश करना। मैं कोशिश कर रही हूँ, बहला रही हूँ। अन्नहुम यतलल्लूना, कि वो लोग बहल जाए, फुसलाने में आ जाए। तअल्लला का मतलब होता है फुसलाने में आना है, किसी को अपने तरफ बातों से बहला लेना। लअल्लहुम, हो सकता है, मता कब, मलउन इंतज़ारी, कि ला यमुल्लु मल्लन का मतलब उकताना, बेचैन होना, ख़त्म होना, यानी तुम्हारी इंतज़ार कब ख़त्म होगी। कहना ये चाह रहे कब तक तुम इंतज़ार करते करते थक जाओगी, बेचैन हो जाओगी। वसावरहुम नुआसुन, और ओंग उन पर छा जाएगी। सावरा युसाविरु मुसावरतन का मतलब होता है नशे में आना, यानी ओंग उन पर छा जाएगी। यह जाऊना हजा, यह जाऊ हजान का मतलब होता है भूखे पेट सोना, रात में वो लोग सो जाएंगे। आला लहा, तो हज़रत उमर ने उससे कहा लक़द अख्ता इर्राया, कितनी गलत बात है। खता यख्तउ खतन का मतलब होता है गलती करना, राया का मतलब गलत सोच, कितनी गलत सोच है। वह और असतिस्सिगार, तुम बच्चों को ज़नन कमज़ोर, वहौना और लागर बना दोगी। जनन का मतलब होता है लागर, हौना का मतलब कमज़ोर, और ऐसा का मतलब वारिस होना, मतलब तुम बच्चों को कमज़ोरी और कर होने का सबब बनाओ, या तुम बनोगी, ये भी बोल सकते हैं। फलिमा लम तारिज़ी, क्यों, लम तारिज़ी, तुमने शिकवा के यौमन, किसी दिन अपनी शिकायत, अला उमरा अमीरुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर के पास क्यों नहीं पेश की। अरज़ा अला का मतलब होता है किसी चीज़ को पेश करना, दरख्वास्त देना, एप्लीकेशन पेश करना। अराजा शिकवाक, एप्लीकेशन देना। इज़न लकफ़ा के मुर्रुल ऐश मिम्मा यजीद, लकफ़ा के तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाते, मुर्रुल ऐश तुम्हारी परेशान कुन ज़िंदगी के लिए, मिम्मा यजूदु दिल खोल कर तुम्हारी मदद करते। वलम यकुन उमरा ज़नीना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कंजूस नहीं है। जन्ना यज़िन्नु ज़नीनन का मतलब होता है कंजूस होना। फ़क़ालत, तो उसने कहा ला सक़त उमर अल-गवादी, कि उमर पर सुबह की बारिश ना बरसो। ये बद्दुआ का जुमला है, देखिए ताबीर है। ला सक़त उमर अल-गवादी यानी उस पर कोई बरकत नाजिल ना हो, और लफ्ज़ी तर्जुमा उमर को सुबह का बादल सैराब ना करे। वनक बंदुन जमा बुनूत का मतलब होता है झंडा, अलम, परचम, कानून। वनक कसा बंदहु फिल आलमीना, और दुनिया में उसका परचम क्या हो जाए, मुड़ जाए, सुकड़ जाए, यानी उसका परचम ना लहराए, उसका कानून ना चले। लक़द समहत बिजुल्मी मुक़लातहु, उसकी दोनों आँखें मेरे जुल्म की वजह से सूख गई। समाह का मतलब होता है क्या करना, किसी चीज़ को काबू में लाना। मेरे वतहम्मली अल खसासा वल बनीना,
वो कहती है कि पर बोझ डाल दिया अल खसासा मोहताजी का, वल अनीना और परेशानी का। खसासतुन का मतलब होता है मोहताजी, गरीबी, फाका कशी, मुफलिसी, और अनीना का मतलब होता है मुश्किल, परेशान कुन। फ़ुआदुन जमा अफ़िदा का मतलब होता है दिल, और फ़रागा का मतलब होता है खाली। तो फ़रा फ़ुआदहु, उसके दिल में रोब पैदा हो गया, मा तद्दईही, जिसका वो दावा कर रही थी, यानी जिस बात को वो बयान कर रही थी उसने उसके दिल में रोब और डर पैदा किया। वक़ाल लहा, तो हज़रत उमर ने उससे कहा, बिरब्बिका, बखुदा अखबरीना, तुम मुझको तो बताओ। फ़क़ालत, तो उसने कहा, क़द अमालत तरफ़ अन्ना, कि उन्होंने अपनी नज़र को हमसे हटा लिया है। अमाला का मतलब होता है माइल होना, अमाला अन का मतलब होता है दूर करना। उन्होंने हमारे तरफ से ध्यान हटा लिया है, ये ताबीर है। अमालत तरफ़ अन्ना टू नोटिस के माने में, डोंट नोटिस के माने में है, डोंट फोकस के माने में। वलम या बा बिमा, अब वो उस चीज़ से नहीं परेशान होते हैं। अबा या बहू, अबान का मतलब होता है ताइबा और सहीमा के माने में, उक्ताना, थकना, यानी वो हमारी परवाह नहीं करते हैं, बाला के माने में है, बाला युबाली मुबालात, वो उस चीज़ से नहीं थकते। कद हल्ला फीना, जो हमारे दरमियान आ गया है, रोड़ा बन गया है। हाइलुन हल्ला, फीना का मतलब किसी के बीच में रोड़ा बनना। अयगफुलु अन सवाइमिही मलिकुन, क्या कोई बादशाह, अन सवाइमिही, साइमतुन जमा सवाइम का मतलब होता है चौपाया जानवर, पोसा हुआ जानवर को बोलते हैं। तो यहाँ पर रियाया के माने में है, यहाँ पर अवाम, पीपल के माने में। क्या कोई किंग, क्या कोई गवर्नमेंट अपने रियाया अवाम से नज़र फेर लेती है, गाफिल हो जाती है। वयुसम्मा नफ्सहु, और अपने आप को अर्राइल अमीना, अमानतदार, अमानत वाला ज़िम्मेदार कहलाती है। सम्मा युसम्मी का मतलब कहलाना, अर्राइल अमीना का मतलब होता है अमानत वाला ज़िम्मेदार। अलैहि, उन पर ज़रूरी है कि अन युफ़त्तिशा फिर रिआया, कि वो आवाम की छानबीन करे। फत्तशा तफ्तीश का मतलब होता है चेकिंग करना, छानबीन करना, सीआईडी करना। वयरतादुल मज़रा वल हुज़ूना, और वो और परेशान कुन लोगों के पास आते जाते रहे। इरतादा यरतादु, इरतादन का मतलब आते जाते रहना। आसाऊ, हो सकता है कि अन यरा मिस्ले अजूज़न, उम्मीद है कि मेरे मिस्ल कोई और बुढ़िया को भी वो देखे। तबीतुल लैला, जो रात को गुजार रही हो। अतंतज़िरुल मुना, और एहसान का इंतज़ार कर रही हो। युनइमु मिन खज़ीनतिही बिशैइन, हो सकता है वो मिन खज़ीनतिही, अपने बैतुल माल से, ख़जाने से कुछ इनाम करे, कुछ एहसान करे। अनामा युनइमु का मतलब एहसान करना। तो ईलो बिही, जिसके ज़रिए से बनी है उसके मुदरिफीना, सोए हुए बच्चों की किफ़ालत और परवरिश हो सके। आला यईलु ऐलन का मतलब होता है परवरिश होना, पालना पोसना, किफ़ालत करना। फ़कम आफिन, कितने ऐसे परेशान कुन हैं। यमनऊ हयाउन, जिनकी हया, जिनको हया और शर्म रोक देती है, कम सवाल करने वालों के साथ दौड़ते नहीं। यकादु यमूतु मिन ज़मइन वजूइन, और भूख की वजह से, ज़मउन प्यास, जुउन भूख, मिन उसकी वजह से, यमूतु यकादु यानी मरना करीब हो। अफ़ाल मुक़ारिबा इस्तेमाल हुआ, देख लीजिए। वला यबगी, और वो नहीं चाहते, अकुफ़्फ़ु अल मुहसिनीना, एहसान करने वालों के सामने हाथ फैलाए। तफ़ुन, अकुफ़्फ़ुन का मतलब होता है तगाज़ा अन ज़वैही, जब कोई बादशाह अपनी ज़वैही यानी अपनी रियाया से नज़र फेर लेता है। फ़युहसिबु फ़ी इदादिज़ ज़ालिमीना, तो वो ज़ालिमों के ग्रुप में शुमार किया जाता है, इदाद यानी तादाद में। फ़क़ाल लहा, तो हज़रत उमर ने उससे कहा, सदक़ती, तुमने सही कहा। फ़अन क़लीलिन, और तुमने सही बयान किया। नऊदु बिमा तैसीरिन, कि आसानी को हम तुम्हारे पास लौटाएंगे। फ़अनज़िरीना, तुम हमको मोहलत तो दो।